नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। शिक्षक हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अपना खुद का शुरू भी करना चाहते हैं और हथेली पर इनके बहुत मोल बन रहा है, तो उसके इफेक्ट को भी इनको जानना है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। थोड़ा दिक्कत तो ज़िंदगी पर पिछले वर्ष आया, पिछले कुछ दिनों से दिक्कत चला, पिछले कुछ वर्षों से दिक्कत चला, तो अब ये कहीं ना कहीं डीमोटिवेट फील कर रहे हैं अपने में। तो क्या आगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी कुछ अवस्था हाथ पर है, या आगे ये क्या ही कर सकते हैं ज़िंदगी पर, उन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से ऐसे विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं जातक को ज़िंदगी पर आगे बढ़ाती है। तो वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखने का और समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारी जो आज की वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है जो बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है आपके लिए। तो कैसी है वो जानकारी, क्या है वो जानकारी, उसको हम बताने का समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो नज़र डालने वाली इनके हाथ पर है वो है मोल। इनके शुक्र पर्वत पर मोल है जो कि बहुत स्ट्रांग है। मैं तो देख के ही काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गया कि इतना ताकतवर मोल इंसान को परेशान तो बहुत ज़्यादा कर देता है। तो फिर इन्होंने बोला बचपन से है, और कहीं ना कहीं हमारा शक सही हुआ, ये अपने ज़िंदगी पर बहुत परेशान रहे हैं। तो मैं उन सभी व्यक्तियों से उन सभी व्यक्तियों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को बहुत तरीके से देखें, क्योंकि अगर आपके हाथ पर भी ऐसा मोल होगा तो आपको ये तकलीफ दे सकता है, आपको ये परेशान कर सकता है, आपको ये परेशानी में डाल सकता है। तो इस वीडियो को गौर से देखना और समझना। तो ये जो इनके हाथ पर मोल है मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, ये इनके शुक्र पर्वत के आसपास है, वीनस माउंट के आसपास बना हुआ मोल। ये जातक को परेशान करता है, एकदम प्रूव्ड चीज़ है। कैसे परेशान करता है, मैं इसमें 3 समस्याओं को देखता हूं। पहली समस्या आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती है, कुछ आप पर इल्ज़ाम लग सकता है, जो गलती आपने नहीं की या फिर की भी है तो आपकी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरा अहम चीज़ है, आपके गुप्त रोग के योग को बताता है, मतलब गुप्त परेशानी आ सकती है जिसमें बड़ी से भी बड़ी बीमारी भी हो सकती है आपको। तो अनफॉर्चुनेटली इनके ज़िंदगी पर ये चीज़ें हुई हैं, दोनों ही चीज़ें हुई हैं। इनके वैवाहिक जीवन में भयंकर दिक्कत आया और इनके बीमारी के योग भी भयंकर तरीके से बने, और ये बने थे। तो आप समझ लीजिए कि कितना सटीक होता है शुक्र का मोल और कितना ज़्यादा आपको हानि कर सकता है। अब मैं अपने वीडियोज़ में 2 बात और कहता हूँ कि इसको एकदम वरीड ना हो आप लोग इसको लेके, क्योंकि कुछ मोल आपके लाइट कलर के होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आता। कुछ मोल आपके लाइट कलर के होने के साथ साथ रेडिश टाइप के होते हैं, उसके विशेष साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं आते हैं। तो इस बात को जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से आप समझना है समझिए, इसलिए कोई डराए तो डरिए मत। हाँ, इसके साइड इफेक्ट डेफिनेटली होते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर झेला, भयंकर तकलीफ झेला है इसका, भयंकर तकलीफ। तो अब अगर ये आपके किसी के हाथ पर है तो इमीडिएटली एक बार हाथ जरूर दिखाएं, पुष्टि जरूर करें कि ये मोल है कि नहीं, क्योंकि ये 20 वर्ष के बाद ही तकलीफ झेल रहे थे और 30 वर्ष के बाद तो ज़िंदगी खराब हो गई। मैं क्या बताऊँ, मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बड़ी दुखद घटना घटी इनके साथ। चलिए वो तो चलो ख़त्म हो गया, चूंकि हथेली पर और पॉजिटिव अवस्था भी थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपके किसी के हाथ पर है तो बिल्कुल वरीड होने की आवश्यकता है और एक बार डायग्नोसिस ज़रूर कराएं ताकि आप इस चीज़ से बच पाएँ, क्योंकि इसका कुछ रेमेडी ऐसा है जिसको करके उसको ठीक किया जा सकता है। चलो कोई नहीं, ये तो अपने प्रॉब्लम्स को झेल लिए, लेकिन आपके लिए एक परिचय है कि आप रेमेडी इसका कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं चीज़ें लाइट हो सकती है, इसका लाइट फल आपकी ज़िंदगी पर आ सकता है। तो एक बार जरूर दिखाएं। और इस केस में हाथ के साथ साथ कुंडली देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र पर्वत पर बना है तो हॉरोस्कोप में ज़रूर शुक्र के साथ या तो राहु होगा या केतु होगा या फिर कोई कूट ग्रह होगा जो शुक्र को इम्पैक्ट कर रहा होगा नेगेटिव तरीके से, या फिर किसी की दृष्टि होगी उसके ऊपर, तभी ये चीज़ बनता है हाथ पर। तो वो देख के उसके हिसाब से, उस प्लैनेट्स के कंडीशंस, प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से, आपके शुक्र किस ग्रह का मालिक है, किस घर का मालिक है, कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, उसके हिसाब से उपाय किया जा सकता है।
तो यहाँ पर से एक क्लैरिटी तो जरूर समझो, कुंडली देखना पड़ता है इस केस में। लेकिन अगर आपको हाथ पर मोल प्रतीत हो रहा है तो पहला चीज़ ये समझ लो, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कर लो और प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराओ। किसी को भी हो सकता है कुछ भी, भगवान ना करे कभी किसी को ये चीज़ हो, लेकिन ये देखा गया है लोगों की ज़िंदगी पर, तभी मैं इस पर इतना डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मैं ये सब बात बोलना भी नहीं चाहता। तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस पर जरूर आप विचार करें और मोल आपको प्रतीत हो तो जरूर एक बार डायग्नोसिस कराएं। तो पहले नेगेटिविटी ये थी। दूसरी, इनके बुद्ध अमाउंट पर भी हल्का सा मोल जरूर प्रतीत हो रहा है। तो ये मोल क्या दर्शाता है ये थोड़ा समझ आता हूँ मैं, और समझने का प्रयास भी करना। आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, पहला चीज़ आपको अंदर से कमज़ोर कर देता है। आप निराशावादी हो जाते, डिमोटिवेट फील करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आपको हो जाती है। ये परेशानी ये देता है, डेफिनेटली ये परेशानी देता है। तो वही कुछ समस्या है, इसका उपाय तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बाकी ये दो मोल के साइड इफेक्ट ये आते हैं ज़िंदगी पर। तो ये इनकी नेगेटिव अवस्था थी और ये चीज़ आपको भी समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो ज़िंदगी पर तकलीफ आपके ही होगा, हमारे नहीं। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी था। इसके बाद अभी इनके कुछ पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे। हथेली पर पॉजिटिविटी भी अच्छी है, उसको भी हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो एक उम्दा दिखने वाली आपकी लाइफ लाइन है, बहुत बढ़िया लाइफ लाइन, बहुत बढ़िया लाइफ लाइन। और इस लाइफ लाइन पर कुछ प्रगति के योग जो इनिशियल सक्सेस को इंडिकेट कर ही रहे थे, और एक बहुत बड़ी तरक्की यह भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है। तो जो तकलीफ आपने अपने ज़िंदगी के अर्लियर एज में देखा है, तो ईश्वर हमेशा एक तकलीफ जातक को नहीं देते, आगे आपके ज़िंदगी पर तरक्की भी दिया है भगवान ने। बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। और एक बहुत बढ़िया मंगल रेखा है जो प्रोटेक्टिव रेखाओं से कार्य करती है, जातक बड़े बीमारी से पीछा चुरा लेते हैं। अब इनको जो परेशानी हुई थी वो बड़ी ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मंगल रेखा कारगर साबित हुई और ज़िंदगी पर आप तरक्की कर गए। शुरुआती दौर से बहुत मोटी भाग्य रेखा थी, लेकिन एक एज के बाद 36 वर्ष के बाद ये पतली विजिबिलिटी के साथ दिख रही है हमें। फिर देखना ये एकदम पतली सी आगे चल रही है। यहाँ से भी भाग्य रेखा है जो कि पतली है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और अगर देखा जाए तो एक बढ़िया ट्राइंगल सूर्य पर्वत पर बन रहा है त्रिभुज, जातक को प्रॉपर्टी देता है, नेम फेम देता है, लेकिन ये देता है 42वें वर्ष की आयु के बाद, मान के चलो 43वें वर्ष की आयु के बाद ये देता है। तो ये पॉजिटिविटी थी, ये लाइफ इधर से गई है, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का साथ ये दिखा रहा है। बाकी एक बुद्ध रेखा यहाँ से बन रही, तो बिजनेस से गुण है, बिजनेस के गुण है आप में, यहाँ से भी एक बन रही है, बहुत क्लियरिटी के साथ तो नहीं है ऊपर वाली यहाँ वाली, लेकिन ये बन जरूर रही है। तो मे बी चांसेस है कि जैसे बनेगी आपको ज़्यादा बेनिफिट कराएगी। बुद्ध पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज़ होते हैं, दिमाग के तो तेज है। बाकी यहाँ से भी लाइन से जो भाग्य को सपोर्ट कर रही है, ये भी हल्की हल्की भाग्य रेखा ही थी, ये भी एक लाइन से सपोर्ट की। बाकी स्ट्रॉन्ग आपका माइंड रेखा है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, और स्ट्रॉन्ग लाइन से जो कि बड़ी गजब के है, जिसको मंगल रेखा के रूप से जानते हैं, समझते हैं। और बृहस्पति पर्वत पर बन रहा है स्क्वायर साइन, जातक को टीचर तो बना ही देता है, शिक्षक है ये। और एक ऑथोरिटी पोस्ट 32 वर्ष की आयु के बाद तो ये दिखाई देता है। तो शिक्षक बनने की अच्छी अवस्था आपके हाथ पर अवस्थित थी। ऐसे व्यक्ति शिक्षक का कार्य कर सकते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट। तो ये इनके पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। अभी नेगेटिविटी में दिखाऊं तो नेगेटिविटी में मोल तो पहला नेगेटिविटी, दूसरी बृहस्पति भी गड़बड़ थी, तो ये वैवाहिक जीवन में दिक्कत तो ये भी इंडिकेट कर देता है। तीसरी यहाँ पर से भी एक मोल थी, थोड़ा सा आप अंदर से घबरा सकते, परेशान हो सकते, वरीड रह सकते, ये भी एक नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। चौथी, शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, ये भी एक नेगेटिविटी थी। मतलब ये सारी नेगेटिविटी आपकी ना 38वें वर्ष तक सिमट जाएगी, समझना। मतलब इसके जो दुष्प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, मैं अपने वीडियोज़ में कहता भी हूँ। शुक्र का मोल 25 से लेकर 36 वर्ष की आयु तक परेशान करता है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत परमानेंट, बहुत मतलब एकदम बहुत विजिबल मोल है, बहुत बढ़िया मोल है, तो वो थोड़ा और एज तक 40 वर्ष तक मान के चल लो। लेकिन परेशान तो जातक को ये ज़रूर करता है। तो ये परेशान तो आपको ज़रूर किया होगा। और थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स की बात जो मैंने देखा आपके हाथ पर, चूँकि बुद्ध फिंगर छोटी थी, ये निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी को तो ये दर्शाती ही है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर देखूं और भी चीज़ें क्या मुझे दिख रही हैं, क्या मुझे समझ में आ रही हैं, अगर मैं उसको देखने का, समझने का, समझाने का प्रयास करूं, तो नेगेटिव संदर्भ में बुद्ध रेखा है तो आपके हाथ पर, लेकिन ये विजिबिलिटी के साथ नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग जो फल जातक की ज़िंदगी पर आने चाहिए वो किसी प्रकार से नहीं आ पाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपकी हथेली पर देखूं तो यहाँ पर से भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिविटी। जिस टाइप से आपको भाग्य का फल मिलना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली आपको वो टाइप से फल नहीं मिला होगा।
जुपिटर को लेकर वैवाहिक जीवन में, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, ये सब समस्याएं जिंदगी पर आ ही जाती हैं और 36-35 साल तक तो आ ही जाती है। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी। तो ये तो हो गई ख़त्म। अब बात करते हैं आगे की ज़िंदगी। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपकी आगे की ज़िंदगी मक्खन है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा भी बड़ी खतरनाक है और आपका जो काला बादल था ना आपके सर पर, वो महज 40 वर्ष की आयु तक था, वो अब खत्म हो चुका है। अब आपका समय है। ईश्वर हर समय आपको कष्ट ही नहीं देंगे, आगे आपको तरक्की भी देंगे और तरक्की भी कराएंगे, इस बात का ध्यान रखना आप। तो अब आपका टाइम है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, बस आप करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो आपका टाइम कैसे शुरू हुआ है उसको मैं थोड़ा पुष्टि कर देता हूँ। क्योंकि भाग्य रेखा मुझे अच्छी दिख रही है, आगे भी ठीक ठाक दिख रही है, यहाँ से भी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य का फल आपको मिलेगा। चूंकि यहाँ पर से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मोटी भाग्य रेखा है, क्योंकि इनके हाथ का कलर ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पर से अगर मैं देख रहा हूँ ना तो ये एक पतली भाग्य रेखा भी है। तो भाग्य का पूरा फल आपकी ज़िंदगी मुझे बता रही है, पूरा फल आपकी हथेली मुझे बता रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपकी हथेली को देख रहा हूँ और समझने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपकी हथेली पर, आपकी हथेली पर क्या और चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो ये मैं आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करता हूँ। प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी आपके हाथ पर बनी हुई है। तो ये जातक के ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करता है, एकदम तरक्कियों को इंडिकेट करता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। उसके बाद का अगर आपकी हथेली पर मैं परिचय कराऊँ और भी क्या चीज़ें मुझे आपकी हथेली बता रही है, कैसे मैं आपकी हथेली को देख पा रहा हूँ, कैसे मैं हथेली को आपको समझ पा रहा हूँ। तो एक बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है, जो जातक को जिंदगी पर तरक्की और धन आगमन को तो दर्शाती ही दर्शाती, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपके हथेली को देख रहा हूं तो यहां पर से एक बुध रेखा बन रही है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ आपके हथेली मुझे बता रही है कि ज़्यादातर केसेस में ये पॉजिटिव संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिविटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। और ये इसका एक ही मतलब है कि जातक आगे सफल बनेंगे तभी इतनी पॉजिटिविटी हाथ पर है, अदरवाइज पॉजिटिविटी होना भी बड़ा मुश्किल है। तो अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है, अच्छी चीज़ें आप लाइफ में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ें बन रही है, आप कॉन्फिडेंस रखो, आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे। तो अभी मैं आपके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को कवर कर देता हूँ। बाकी एक और क्वेश्चन था शिक्षा के क्षेत्र में। देखो बिजनेस के योग तो आपके हाथ पर डेवलप कर ही रहे हैं, ये भी देखो बढ़िया बन रही है, तो अगर आप जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बढ़िया स्क्वायर साइन आपके बृहस्पति पर बन रहा है, ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी होती है, 36 वर्ष के बाद एक सेटलमेंट आ जाता है। लेकिन फिर भी स्क्वायर स्पेशली रिप्रेजेंट करता है आपके शैक्षणिक क्षेत्र से धन लाभ को, आपके शैक्षणिक क्षेत्र से तरक्कियों को, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो एक बढ़िया स्क्वायर साइन आपके हाथ पर है, ये एक बढ़िया अवस्था है, ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव अवस्था है, नो डाउट। तो ये तो आप जा सकते हैं, बहुत आराम से कार्य कर सकते हैं। अभी मैं आपके जीवन रेखा से कवर कर देता हूँ अपकमिंग इवेंट्स के विषय में, और भी चीज़ें जो मुझे आपके लिए बता रही है कि आगे ज़िंदगी पर क्या कुछ हो सकता है और आप अपने ज़िंदगी पर आगे कैसे करके तरक्की कर सकते हैं, इसको मैं कवर ज़रूर से कर देता हूँ, नो डाउट। तो सबसे पहले चीज़ तो मुझे दिख रही है आपकी प्रोग्रेस लाइन। ये प्रोग्रेस लाइन बचपन से थी, तो कहीं ना कहीं इनिशियल सक्सेस मिला आपको ज़िंदगी पर, लेकिन थोड़े स्ट्रगल्स लाइफ में रहे हैं, डेफिनेटली स्ट्रगल्स रहे हैं। पारिवारिक मामले में कुछ समस्याएं ज़िंदगी पर बनी रही हैं, तो इस स्ट्रगल्स को लेकर ये चीज़ें इंडिकेट तो कर ही रही है, हमें बता भी रही है। हालांकि इस चीज़ को भी लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना है आपको, थोड़े स्ट्रगल्स बचपन में थे, लेकिन इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए। 18 वर्ष की आयु में एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर बनी, जो कि आपके 20वें साल के आसपास थी। एक 22 में कोई दिक्कत था, 22 के बाद लाइफ लाइन बड़ी अच्छी थी, एक 26 में आपके ज़िंदगी पर तरक्की था, फिर एक 28 में था, 30 में था, एक बड़ी तरक्की आपके 33 साल के आसपास थी। फिर यहाँ पर से देखो 34-35 में एक तरक्की थी, 35 के बाद कुछ दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर आई। अब ये प्रगति का योग है, तो यहाँ पर से क्या है ना, कुछ मुसीबतें भी आपके लाइफ पर आई होंगी ना, तो कहीं ना कहीं निकल गई होगी। ये तकरीबन 40 वर्ष तक था, 40 के बाद भी लाइफ लाइन स्मूथ थी। एक 42वें में तरक्की थी, फिर एक 44वें में, फिर एक आपके तकरीबन 48 में, 50 में, 52 में भी बहुत ज़बरदस्त तरक्की है, 56 में अच्छी तरक्की है, फिर आपके 60 में एक यात्रा के योग बने, 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, मतलब आयु रेखा लंबी है। तो आने वाले समय में आप जिंदगी पर तरक्की कर सकते हैं। और प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से मंगल रेखा कार्य कर रही है, ये जरूर जातक का बचाव करती है, तो आपका भी ये जरूर बचाव की होगी, आपके परेशानियों से कहीं ना कहीं आपको वंचित रखी होगी। परेशानियां जिंदगी पर डेफिनेटली आई होगी, जो समस्याएं से आप गुजरे हैं, और वो आज उस समस्या को आप झेल के स्वस्थ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कहीं ना कहीं मंगल रेखा तो कारगर है आपके हथेली पर, मंगल रेखा ने तो आपके जिंदगी पर कार्य किया, बहुत अच्छे से कार्य किया, नो डाउट।
तो चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया। तो लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, फिशनुमा आकृति आपके हथेली पर बनी हुई है और बढ़िया आपकी मंगल रेखा, ये मंगल रेखा रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। तो अभी इनके हथेली का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम जिद्दी किस्म के इंसान है, जो भी बातें मन में रहती है उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो करते ही हैं। सारे प्लान्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है लेकिन 60%, लेकिन थोड़ा हार्ड हथेली है। तो हार्ड हथेली ये इंडिकेट करता है कि जातक थोड़ा परेशानी से तो गिरते हैं। हार्डनेस का अर्थ ये होता है कि जातक को मेहनत करना पड़ता है, कर्मप्रद हाथ होता है इनका, जातक को परिश्रम करना पड़ता है जातक आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी पर, लेकिन हाँ परिश्रम के बाद इनको सफलता जरूर मिलती है। गुलाबी है, कहीं ना कहीं जब भी धन की आवश्यकता हो तो वो कहीं ना कहीं से जरूर जुगाड़ लग जाता है, पैसे आ ही जाते हैं, नो डाउट। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। अंदर से यहाँ पर भी एक मोल प्रतीत हो रहा है हमें, तो अंदर से कहीं ना कहीं कमजोरी को इंडिकेट जरूर करता है। बाकी जो भी अपने लाइफ में अपने दम पर किया है, डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। तो महत्वाकांक्षी नेचर है आपका, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ज़बरदस्त थंब है। पर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार, फिंगर पे कई लाइन से इंसान अच्छे हैं, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं, नो डाउट। बाकी दिल के भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। और ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती है, टिंड करी धार्मिक आस्था, सेकंड फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी हिम्मती है, टिंड ये छोटी जा रही है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता नहीं, तो निर्णय लेने में थोड़ी सी समस्याएं जातक को परेशान कर सकती हैं। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का ये परिचय तो डेफिनेटली करा रही है। अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कुछ कार्य का डेडिकेशन, समर्पण आपके अगर अंदर आ जाए फिर तो उस कार्य के लिए आप जान लगा देते हैं। तो ये तो इनके फिंगर का स्ट्रेंथ था जो कि बड़ा कमाल का था। उसके बाद अभी हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो ये रहा इनका बृहस्पति, यहाँ से दबाव है तो ये प्रॉब्लम्स तो रहती है, स्ट्रगल्स तो रहता है, लेकिन एक आयु के बाद बृहस्पति पर आपके एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर पाते हैं, ज़िंदगी को अच्छा बना पाते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। परोपकारी नेचर है, जातक परोपकारी हो तो इसमें कोई संदेह नहीं। बृहस्पति वैसे 30 वर्ष के बाद अच्छी थी। ब्रॉड थिंकिंग के व्यक्ति हैं आप, ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा थी, कुछ ट्रायंगल्स थे आपके हथेली पर, ये आपकी नेगेटिविटी को दूर जरूर करती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाकी स्ट्रांग आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्योर हृदय के मालिक होते हैं। बाकी इसमें ट्रायंगल्स तो नहीं, हालांकि इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, थोड़ा इमोशनल तो है, भावुकता रहती है, थोड़ी सीमेल लाइंस का भी ये फॉर्मेशन जरूर कर रही है। तो कहीं ना कहीं भावुकता रहती है, उसके आधार उसके सेंस में थोड़ी दिक्कतें ज़िंदगी पर आ सकती है, थोड़ी परेशानियां ज़िंदगी पर आ सकती है, तो ज़्यादा भावुक रहने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ से दबाव, व्यक्ति मेहनती है, स्ट्रांग भाग्य रेखा तो है, ये मोटी है लेकिन इसको बहुत स्ट्रांग नहीं मानेंगे, इसको हम स्ट्रांग मानेंगे। ये दो भाग्य रेखा आपकी स्ट्रांगली है, तो कहीं ना कहीं इसको कवर अप कर रही है, तो विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, त्रिभुज बन रहा है, सूर्य पर्वत पर प्रॉपर्टी रहता है 42-43 वर्ष के बाद, ये एक्टिवेशन पीरियड में रहती है, मूलतः 45 वर्ष के बाद एक्टिवेट होती है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, दो रेखा इंसान अपने बहुत प्रबल हैं, कहीं ना कहीं बहुत तेज तर्राक व्यक्ति यहाँ पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। सन की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया इंसान, एनर्जेटिक है, और आज आप जिंदगी पर खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं इतनी बड़ी समस्या के बाद। दाम्पत्य जीवन में भी समस्या हुआ, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी आप प्रभावित रहे, तो कहीं ना कहीं अपने व्हील पावर के दम पर, एग्जैक्टली अपने व्हील पावर के दम पर, अदरवाइज होना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। नहीं तो अगर आपकी व्हील पावर स्ट्रांग नहीं होती ना तो बहुत मुश्किल था। तो दोनों मंगल आपका बहुत ज़बरदस्त है, कहीं ना कहीं जातक के अच्छे व्हील पावर का ये परिचय कराता है। जातक एक अच्छे प्रबल व्यक्ति होते, ताकतवर व्यक्ति होते, एनर्जी अच्छी रहती, दीर्घायु अच्छी होती है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, ये कुछ लाइन से जो विशेष यात्राओं को दर्शा रही है, और पैसे की फ्लो भी रहती है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य में, शैक्षणिक क्षेत्र के कार्य में जातक को सफलता जिंदगी पर मिल सकती है। तो आपका जो चंद्रमा है ये बढ़िया है, तो जातक की अच्छी पर्सनैलिटी का ये इंडिकेशंस दिखा रहा है, नो डाउट। फिर बुध रेखा बन रही है फिलहाल, तो यहाँ पर से एक्यूरेट है, बाकी ये बनेगी तो फायदा कराएगी। यहाँ से भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये भी एक भाग्य रेखा की ब्रांच है जो कि टूटी फूटी से अमाउंट में थी, लेकिन भाग्य रेखा आपकी सक्रिय हुई है। 36 के बाद तो गड़बड़ हो गई, 40 के बाद सक्रिय है, बढ़िया, उसके बाद आगे चल ही रही है जैसा मैंने आपको बताया।
ट्राइंगल्स तो मैंने बता ही दिया आपको, कुछ यात्रा के योग थे। शुक्र बढ़िया है, लेकिन शुक्र बढ़िया कैसे है? शुक्र तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं कवर अप कर रहा है, लेकिन ये मूल तो गड़बड़ कर दिया ना। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, क्योंकि शुक्र उतना भी खराब आपका नहीं है। अगर यहाँ पर से शुक्र बहुत डैमेज होता ना तो जातक को बहुत परेशान कर देता, लेकिन ये शुक्र बहुत डैमेज नहीं है, ये खुशी की बात है, कहीं ना कहीं राहत की बात है। लेकिन फिर भी इसने बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी जिंदगी अच्छी बीतती है। बाकी मंगल बढ़िया है, कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति फालतू का वैसे टेंशन लेते हैं नहीं, थोड़ी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर मोल है। बाकी पराक्रम ज़्यादा अच्छा है, पराक्रमी व्यक्ति है तो विशेष दिक्कत की बात नहीं है। एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी मंगल रेखा है, जीवन रेखा बहुत अच्छी है, आगे सक्सेस करोगे, बस कॉन्फिडेंस रखो और लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करो, आप जिंदगी पर तरक्की जरूर करोगे। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।